9:43 हो गई, 9:43 AM। आज शनिवार का दिन है, 15 अक्टूबर 2022, 15 अक्टूबर 2022। 17 और 18 को मैं एबसेंट रहूँगा मार्केट से पूरी तरह से। चाहे मेरे आप क्लाइंट हो, मेरे पर्सनल क्लाइंट हो, तो भी आपको मेरा कोई व्यू बहुत ही मुश्किल है कि मिले। तो आपको मार्केट को खुद को संभालना है। मैं यहाँ पे इस वीडियो के जरिए कोशिश करूँगा कि पूरी 2 दिन, क्योंकि 2 दिन छोटे नहीं होते, मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके हिसाब से मैं, क्योंकि मैं 19 को ही मार्केट ज्वाइन करूँगा, 19 को भी मैं सुबह 8-9 बजे तो सूरत पहुँचूँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको पूरा व्यू बता देता हूँ, मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है। लेट अस डिस्कस एवरीथिंग। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी है। इस वीडियो का टाइटल रहेगा निफ्टी 17,600 जाएगा नेक्स्ट वीक या नहीं। निफ्टी 17,600 जाएगा नेक्स्ट वीक या नहीं। अब जैसा आप सबको पता है कि सोम और मंगल को मैं एब्सेंट रहूँगा, ठीक है। तो अगर कुछ लगा मुझे बहुत ज़रूरी, तो मैं मोबाइल से एकदम शॉर्ट वीडियो की, जो शॉर्ट वीडियो यानी कि 30 सेकंड का, 40 सेकंड का कुछ डाल सकता हूँ, वो अलग बात है। मगर आप कोई मेरे भरोसे मत रहिए, ठीक है। तो इसीलिए कल आपको भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया, सीधा 300 पॉइंट ऊपर मिला, 17,010 का माल 17,360 तक गया कल, है ना। लोग, लेकिन क्या होता है सर, मैंने तो सर सोचा कि 500 आएगा तब काटूंगा। अरे भाई 500 आएगा, तुझे सुबह उठते 300 पॉइंट का गैप अप मिला, पहले उसको खा। अब वेट कर कि 240 के ऊपर क्लोज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग थी, इस वीक का हाईएस्ट क्लोजिंग मंडे वाला था, जो मैंने आपको चलते मार्केट में 11 बजे वीडियो बना के बताया था, है ना। अब उसी को बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं, मैंने देखा कई जगह लोग पूरी तरह कॉपी कर रहे हैं। मेरे जितने भी फॉर्मूले हैं 10, 20, 50 सब कॉपी हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग सीखें, क्योंकि कॉपी करने वाला भी मेरा ही काम कर रहा है, ठीक है। ये किसी दुनिया की कोई क्लास में कुछ नहीं बोलता था, ये सब चीज़ें मैं ही बोलता था, आप पता कर लीजिए कहीं पे भी। चलिए आज मैं आप लोग को बताता हूँ 17,600 क्यों आएगा या क्यों आ सकता है। चलिए, और आपका आज ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला कि आप सोच नहीं सकते। ये सब कोई दूसरी किसी क्लास में ये सब डिस्कस बहुत रेयरली होता है, क्योंकि ये रेयर पैटर्न की आज मैं बात कर रहा हूँ। वी विल टॉक टुडे अबाउट डायमंड पैटर्न। आज हमारा शीर्षक क्या है? निफ्टी 17,600 जाएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि जो आने वाला वीक में, या नहीं। तो ये हमारा आज का शीर्षक है। अगर ये जाएगा तो क्यों जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यहाँ मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेगाफोन क्या होता है वो दिखाना चाहता हूँ। चलिए, व्हाट इज मेगाफोन। मेगाफोन, आपने इसका नाम तो सुना होगा, मेगाफोन। इसको मेगाफोन बोलते हैं। ये भोपू जो बजता है ना, इसको मेगाफोन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको, हम लोग हिंदी में इसको भोपू बोलते हैं, भोपू, लेकिन अंग्रेजी में इसको मेगाफोन बोलते हैं। तो आइए आज एक चार्ट पैटर्न के हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डायमंड चार्ट पैटर्न। ये देखिए, ये मेगाफोन चार्ट में इस तरह से बनता है, समझे। ये समझ लीजिए मेगाफोन का भोपू हो गया, जो बोलने वाला गोल गोल हो गया, और ये मेगाफोन, ठीक है। अगर इसको मैं मेगाफोन बना के भी दिखाऊं आपको तो दिख जाएगा, ठीक है। हो गया मेगाफोन, जो अभी आपको फोटो दिखाया, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो यही चार्ट में भी ऐसा बनता है, जब कोई प्राइस रेंज ऐसे चलता है और नीचे लोअर लोज बना रहा है, ऊपर हायर हाइज बना रहा है, नीचे लोअर लोज बना रहा है, ऐसा, और यहाँ कहीं रुक जाता है
टॉप और बॉटम बना के, ये टॉप ये बॉटम, समझे? ये मेगाफोन का शेप हो गया कि नहीं? यहाँ अगर बोलने वाला बना दूँ, हो गया। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से लोअर हाइज बनाता है, यहाँ क्या बना? हायर हाइज, इस हाई से ये हाई ऊपर, इस हाई से ये हाई ऊपर, इस हाई से ये हाई ऊपर, यहाँ जाके थम गया। अब यहाँ से लोअर हाइज बना रहा, इस हाई से ये ये हाई लोअर, ये हाई लोअर, ये हाई लोअर, और नीचे में केस क्या है? यहाँ लोअर लोज बन रहे, इस लो से ये लो नीचे, इस लो से लो। लेकिन अब जब ऐसा जाता है, अब हायर लोज, यहाँ तक लोअर लोज बन रहे थे, यहाँ हायर लोज, ठीक है, समझ में? और यहाँ लोअर हाइज, पहले क्या बन रहे थे? हायर हाइज। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो एक डायमंड का शेप हो गया कि नहीं? आप देखो, एक डायमंड का शेप हुआ कि नहीं? तो बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ आपको आज कि मेगाफोन और सिमेट्रिकल ट्राइंगल को अगर हम बना दे एक साथ तो एक डायमंड का शेप हो जाता है। इट इज़ ए डायमंड, करेक्ट? तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में और दिखाता हूँ। तो देखिए, ये तो आप सबको पता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है, करेक्ट? सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होता है? लोअर हाइज बनते हैं, इस हाई से ये हाई कमज़ोर, इस हाई से ये हाई कमज़ोर, और हायर लोज बनते हैं, इस लो से ये लो ऊपर, ये लो ऊपर, और जब दोनों लाइन जुड़ जाती है तो ट्राइंगल कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है? सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में हर एक बच्चा जानता होगा जो टेक्निकल जानता है, ठीक है? तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल में बेसिकली क्या होता है? लोअर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है? इसी का उल्टा मेगाफोन में क्या होता है? यहाँ मेगाफोन बना रहा हूँ, यहाँ तक ट्राइंगल है, देखिए यहाँ तक क्या था? सिमेट्रिकल ट्राइंगल, और यहाँ मेगाफोन, मेगाफोन में ऐसा एक गड्ढा जैसा ये छूटा रहना चाहिए गैप, ठीक है? यहाँ क्या होता है? हायर हाइज, देखिए हायर हाइज, इस हाई से हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, और लोअर लोज, इस लो से ये लो नीचे, इस लो से लो नीचे। तो ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक डायमंड का शेप ले लेते हैं, एक डायमंड का शेप ले लेते हैं, समझ में? जब दोनों को मैंने जोड़ दिया, मेगाफोन को और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, तो एक क्या शेप बन गया? ये चार ट्रेंड लाइन से मैंने इसको जोड़ दिया। तो प्राइस कभी कभी टॉप पे ऐसा बिहेव करती है और कभी कभी बॉटम पे ऐसा बिहेव करती है, इस तरह से। मतलब प्राइस ऐसे, फॉर एग्जांपल तो प्राइस कभी कभी टॉप पे ऐसा बिहेव करती है। जब ये टॉप पे बनता है तो इसको डायमंड टॉप बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? बियरिश डायमंड। टॉप पे ऐसा बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? या तो डायमंड टॉप बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? बियरिश डायमंड। और जब ये बॉटम पे बनता है रैली के, तब इसको क्या बोलते हैं? बुलिश डायमंड या डायमंड बॉटम, ठीक है? तो अभी ये डायमंड पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी ये डायमंड पैटर्न, देखिए आज आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ साथ में। अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक डायमंड पैटर्न बन रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाता हूँ। इस हाई से ये हाई ऊपर, यहाँ लोअर लोज बन रहे हैं, ये बन गया भोपू, जो भोंकने वाला भोपू था। इसको अगर मैं गोल बना दूँ, बन गया। और यहाँ बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखिए लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। बना कि नहीं डायमंड? अब इसको डायमंड बना कि नहीं, आप बताइए। ये डायमंड बना। डायमंड कहाँ बना? बॉटम पे। ये बॉटम पे गिरावट पे बना, तो इसको क्या बोलेंगे? बुलिश डायमंड, क्योंकि यह डायमंड बॉटम। तो ये डायमंड बॉटम या डायमंड टॉप, ये दोनों ही बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन ये रेयरली दिखते हैं, हर वक्त नहीं दिखते। जैसे आज आपको हेड एंड शोल्डर बहुत बार दिख जाता है, ठीक है? हेड एंड शोल्डर जो है एक बियरिश पैटर्न है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न्स आपको कई बार दिखते हैं। फ्लैग पैटर्न है ऐसा, पोल एंड फ्लैग, ठीक है? ऐसा वाला पैटर्न कई बार आपको दिखता है,
फ्लैग एंड पोल एंड पेनेंट भी कई बार दिखता है, ठीक है, और कप एंड हैंडल भी कई बार दिखता है ऐसा, ठीक है। और तो ये फ्लैग इन्वर्ट ये काफ़ी बार दिखता है, लेकिन डायमंड पैटर्न बहुत कम बार दिखता है लेकिन बहुत कम बार। तो इसका इफेक्ट जरूर आता है अगर, अब इसमें फेल कब होता है, सपोज ऐसा ये डायमंड पैटर्न बना, तो जिस जहाँ ब्रेकआउट आया उसके पिछली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर ये बुलिश डायमंड है, इसको हम बुलिश डायमंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बॉटम पे आया है, ये इस रैली के बॉटम पे आया है, डाउनवर्ड रैली के बॉटम पे बना है। अगर वही ये अपवर्ड रैली के टॉप पे बनता है तो क्या बोलते हैं इसको, डायमंड टॉप। आ जाते हैं हम, मेगाफोन का फोटो मैंने आपको दिखा दिया। तो मेगाफोन और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर आप जोड़ दो, देखिए मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। ये हो गया मेगाफोन, ठीक है, और इस तरफ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाना चाहिए ऐसा। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये हाफ है मेगाफोन का, ये समझ लो वो जो फोन है ना भोपू, ये हाफ मेगाफोन का है, ठीक है, और ये हाफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, ये दोनों मिल गए। अब आपको ये डायमंड जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। तो ये डायमंड पैटर्न होता है, ये बड़ा यूजफुल है। अब चलिए हम यहाँ मैंने बना रखा है, देखिए अच्छा खासा आपके सामने ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है कि नहीं, दिस इज ए डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है ना, करेक्ट। डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अगर ये पैटर्न बना है, और ये देखिए भोपू के लिए बोलने के लिए, तो ये हो गया। अगर हम इतने पोर्शन को ये भोपू समझ लें और इतने पोर्शन को सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझ ले, तो ये बन गया कि नहीं डायमंड। आप देखिएगा ध्यान से, ये हो गया भोपू वाला पोर्शन और ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पोर्शन। मैं आपके सामने इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपको डायमंड जैसा दिख रहा है कि नहीं, और ये बॉटम पे बना कि नहीं, ठीक है। तो डायमंड पैटर्न का ब्रेकआउट कल आया था, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जैसे ही निकला, ये पैटर्न 4 लाइन से बनता है, 4 कॉर्नर्ड लाइन से बनता है। उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आता है तो टारगेट क्या बनती है, जितना ये हाइट है, हाई और लो, उतना ही टारगेट बनता। तो अगर मैं कल को ब्रेकआउट मानूं, येस्टरडे का मूव को अगर मैं ब्रेकआउट मानूं, तो ब्रेकआउट यहाँ से आया, तो इसकी जो हाइट है आपको मैं दिखा देता हूँ उसको, एक सेकंड, कल ब्रेकआउट यहाँ से आया, ठीक है। ये जो हाइट है देखिए, 17,428 माइनस 16,747 कितना पॉइंट होता है, 1300 नहीं, 17,428 माइनस 16,747, 681 पॉइंट्स। और 681 पॉइंट को हमको कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे 681, ठीक है। मैं यहाँ पे लगभग जोड़ देता हूँ, तो लगभग मार्केट का टारगेट क्या आ रहा है, 17,750 के करीब। तो आप इस डायमंड से ये पता लगा सकते हो टारगेट क्या है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये डायमंड का ब्रेकआउट आया, कल ब्रेकआउट आया लेकिन रेड कैंडल बना, तो हम उसको ब्रेकआउट को इतना बढ़िया नहीं मानेंगे। तो हमारा इसका स्टॉप लॉस नियम क्या है, इसका स्टॉप लॉस का नियम क्या होता है,
जो ये ब्रेकआउट कैंडल होती है, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है, हालांकि रेड बनी है लेकिन इस लाइन के पूरे ऊपर है, देखिए, ठीक है। इसके पीछे, इसके प्रीसीडिंग कैंडल, इससे पीछे वाली कैंडल का लो, ब्रेकआउट कैंडल की पिछली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होता। तो लो क्या था पिछली कैंडल का? 16,956, जो कि थर्सडे का लो था। तो 16,956 आपका स्टॉप लॉस रहेगा पूरी वीक का। टारगेट आप लेके चलो 17,600 से 17,750। कितना टारगेट दे रहा हूं मैं? वीक का स्टॉप लॉस क्या दे रहा हूं? 16,956, 16,956। ये लो नहीं टूटना चाहिए। मैं 950 नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वाला 956, क्योंकि पिछली कैंडल का यही था। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा पूरी वीक का, और टारगेट रहेगा आपका 17,600 से 17,750, या या 17,800 भी आ सकता है, ठीक है। तो टारगेट आपका 16,956 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या आ सकता है? 17,600 से लेके 750 तक, या इवन 800 तक, ठीक है। ये डायमंड पैटर्न आपको दिखाई दिया। यहाँ पे भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 3 महीने का चार्ट लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं रेड कलर की लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। इस लाइन से इसको जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, और इस लाइन से इसको जोड़ा। ये क्या बन गया? भोपू। ये भोपू का गोलियां बना सकते हैं हम लोग, ऐसा। ये स्पीकर जहाँ से बकते हैं, तो ये भोपू बन गया। इतना पोर्शन भोपू बना, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लीजिए, बन गया। दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? डायमंड। क्या बन गया? ये डायमंड। डायमंड का ब्रेकआउट लेवल है ये वाला 17,100 के करीब, ठीक है। यहाँ से 681 पॉइंट, तो 17,650 तक आ सकता है। 17,090 के करीब है ये ब्रेकआउट पॉइंट कल का, ठीक है। तो ये 17,600 से लेकर 700 तक, जो जितनी इसकी हाइट है उतना जा सकता है। मगर अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा ये वाली कैंडल का लो, जो थर्सडे की कैंडल का लो है, वो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस होता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आप इसके लिटरेचर में पढ़ लीजिए, यही लिखा हुआ रहता है। इफ यू सर्च फॉर डायमंड पैटर्न, वहाँ यही लिखा हुआ है। मगर इसको आइडेंटिफाई करना बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये डायमंड पैटर्न बना, ठीक है। देखिए, आपको मैं एक और डायमंड पैटर्न दिखाता हूँ, वीकली में बना हुआ था। वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, ये आप आराम से देख सकते हैं। ये एक और डायमंड पैटर्न है जो पहले वीकली में बना था। ये वीकली चार्ट है, मैं डेली चार्ट। तो देखिए इसने कितना कमाल किया। इसका हाई लो दिखेगा, ध्यान से दिखेगा। इसका हाई था 16,793, ध्यान दीजिएगा, और इसका लो था 15,183। कितना पॉइंट का हो गया ये? 1,600 पॉइंट की रैली आनी चाहिए थी यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1,600 पॉइंट से ज़्यादा आई कि नहीं। मतलब ये डायमंड पैटर्न बॉटम पे बना कि नहीं? यहाँ पे भी बॉटम पे बना। अब यही चीज़ डेली चार्ट में बनी है, उस समय वीकली चार्ट में बनी थी। और यहाँ मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में लेट हो गया था। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, सर जो आपने डायमंड पैटर्न सिखाया ना, वो वीकली चार्ट में बना है सर। वो थोड़ी ऐसी ही बोलती है। उनका नाम है नीलम जैन, कलकत्ता से। तो सर वो बना, आपने देखा नहीं था, आप शॉर्ट कॉल दे रहे हो, ये तो बढ़ने वाला है। तो मैं बोला थैंक यू। तो कभी कभी आपके स्टूडेंट भी आपकी सिखाई हुई बात आपको सिखा देते हैं। तो ये डायमंड पैटर्न था, तो इसका कमाल हुआ क्योंकि ये गिरते में बना। अब इसी को डेली में देख ले, ये वीकली चार्ट है, ठीक है।
अब डेली में क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, कुछ इस तरह का डायमंड पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी गिरावट आ रही है, ठीक है, ये गिरावट है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का ही डायमंड पैटर्न बना, ठीक है, जो वीकली में बना। तो इसके बाद इसका क्या हाल होना चाहिए, ये पहले भी देख चुके, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर श्योर, क्योंकि वो कभी भी आपको लात मारता है मार्केट में, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगर 16,956 टूटता है तो वहाँ कई चीज़ें आपकी फिर टूट जाएगी, फिर मार्केट बहुत गंदी वाली मंदी में जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ गंदी वाली मंदी में क्यों जाएगा। 16,956 अगर टूटता तो क्यों जाएगा, देखिए एक तो इसका 200 EM है 16,930 के करीब है, 200 EM है, जिसको इसने बचा लिया इस बार। 3 दिन ये 16,950 के करीब गया, लेकिन 200 EM को बचा के चला। 3 दिन गया कि नहीं, 16,950, 16,960 और 16,956, मंगल, बुध और गुरु। उसके बावजूद 16,930 को इसने बचाया, जो इसका 200 EM है। यहाँ पे आपको 971 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है, इसको 1 ईयर करना पड़ेगा टाइम होराइजन, तब दिखेगा। तो 16,930 आपका 200 EM है आज निफ्टी का। और ये 3 बार टेस्ट हुआ था अभी, लेकिन एक बार भी इसको छुआ नहीं या इसके नीचे नहीं गया, मंगल, बुध, गुरु। तो ये एक रॉक सॉलिड सपोर्ट लेवल है। और साथ में हमको डायमंड पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, उसका प्रीवियस कैंडल का लो कितना है, 16,956। तो ये एक आपका स्टॉप लॉस लेवल हो गया 16,930 से 16,956। ये लेवल्स अगर आपको दिख जाते हैं नेक्स्ट वीक में, तो आप अपनी सारी लॉन्ग बिना 1 सेकेंड भी देर के काट दीजिएगा, ठीक है। 16,930 अगर टूट जाता है तो आप किधर भी मत देखिएगा, काट दीजिएगा। उसके बाद जो मंदी आएगी वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो गिरावट है, इसको हम पोल एंड फ्लैग भी ले सकते हैं, उल्टा पोल एंड फ्लैग। तो इतनी गिरावट तो पहले आएगी, फिर अगर पोल आया तो इतनी भी आएगी, कहीं ना कहीं 15,800 भी दिखा देगा। लेकिन अभी क्या बना हुआ है, डायमंड बना हुआ कहाँ है, एक रैली के बॉटम पे, एक डाउनवर्ड रैली जो आई है उसके बॉटम पे। वैसे ही वीकली चार्ट में आपको दिखाया था मैंने, यहां बॉटम पे एक डायमंड बना और इसने गेम चेंज कर दिया। ये देखिए आपके सामने, ये वीकली चार्ट है, और क्या गेम चला उसके बाद। ये वही 15,183 वाला लेवल है जहां से मार्केट रियल घुमा। तो एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन अच्छे खासे दबाइएगा।